हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैंने एक अमेजोन से बुक परचेज की है सीबीएसई क्लास 10 सैंपल पेपर्स ऑफ मैथमेटिक्स। इस बुक का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस गिवन लिंक से आप अदर सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर और अदर बुक्स भी परचेज कर सकते हैं। तो इस बुक को जरूर परचेज कर लेना, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है आपकी फाइनल एग्जाम के लिए। ये ओसवाल पब्लिशर की बुक है। अब आपको जो आपने चैप्टर्स हैं वो सारे कवर कर लिए हैं, एग्जांपल्स वगैरह भी कवर कर लिए हैं। अब 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने के लिए आपको सैंपल पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस बुक को जरूर देख लेना एक बार, और इस बुक से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब बुक के अंदर देखते हैं क्या कुछ दे रखा है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे कंटेंट के अंदर, सैंपल क्वेश्चन पेपर विद ब्लूप्रिंट दे रखा है कि आपका जो फाइनल एग्जाम आएगा वो किस टाइप का होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से चैप्टर से हमारे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो चीज आपको देखने को मिलेगी। और साथ में एक सैंपल पेपर देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ सोल्व पेपर दे रखे हैं, 6 सोल्व पेपर है। और फिर आपको 7, 8, 9, 10 4 अनसोल्व पेपर दे रखे हैं। और लास्ट में हमें यहाँ पे 2024 का सोल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। क्यूआर कोड के अंदर क्या है, टू गेट द आंसर्स ऑफ द अनसोल्व पेपर। जो ये अनसोल्व पेपर है ये आपने खुद से ट्राई किए हैं सोल्व करने के लिए। कोई क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ, तो उसके सॉल्यूशन के लिए आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और साथ में ही आपको ये चारों के चारों सैंपल पेपर जो अनसोल्व हैं इनके सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस बुक को जरूर परचेज कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले ब्लूप्रिंट की। अब यहाँ पे हमें चैप्टर्स दे रखे हैं, चैप्टर के नाम दे रखे हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारे 1 मार्क्स के आएंगे, तो यहाँ पे चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं कि भाई किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिनोमियल से होगा, सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से होगा, थर्ड सर्कल से होगा। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपके, वो रियल नंबर, प्रोबेबिलिटी, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनसे देखने को मिलेंगे। साथ में यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 21 होगा और रियल नंबर से होगा, और उनमें आपको चॉइस देखने को मिलेगी, कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 प्रोबेबिलिटी से होगा, वहां पे भी आप कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, चॉइस देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 3 मार्क्स का होगा, और यहाँ पे ट्रायंगल से आपका क्वेश्चन होगा, और दोनों में से कोई भी एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, चैप्टर मेंशन कर रखे हैं जहां से 3 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, चॉइस होगी क्वेश्चन नंबर 32 में, तो वो भी आपको मेंशन कर रखी है। 35 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से होगा, 35th यहाँ पे भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी। तो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दे रखा है, तो आपको बड़े ध्यान से करना है, ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना है। क्वेश्चंस पे फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। इसके अंदर 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके साथ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको ट्राई करके देखना है, सोल्व आउट करके देखना है। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तब आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। आगे चलते हैं, ये आगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए हमारे, ये देख लो। यहाँ पे सबसे पहले आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आपका असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, साथ में उसका एक रीजन मेंशन होगा। आपको चेक करना है कि रीजन जो है वो स्टेटमेंट का है या कहीं और से है। दूसरी बात, रीजन जो दे रखा है आपको या फिर सॉल्यूशन जो दे रखा है, रीजन का मतलब है सॉल्यूशन, एक तरीके से क्या वो करेक्ट सॉल्यूशन है, क्या वो ठीक बात कह रहा है या नहीं, वो चीज भी आपको समझनी होगी। तब आपको यहाँ पे चारों ऑप्शंस को रीड करना है और चारों ऑप्शंस को समझना है कि हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है। क्लियर बात। फिर आ गया सेक्शन बी, जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर से आपको यहाँ पे चॉइस देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ए और बी क्वेश्चन में चॉइस है, तो आप किसी भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। मान लो आपको बी पार्ट अच्छे से आता है, तो पहले आपको बी पार्ट अटेम्प्ट करना है, और ए भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो बाद में ए कीजिए। अगर दोनों अच्छे से आते हैं तो कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। फिर सेक्शन सी आ गया, इसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। सेक्शन डी के अंदर 5 मार्क्स के, यहाँ पे भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी। तो चॉइस आपको यहाँ से करनी है। यहाँ पे ग्राफ है, तो ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है। लाइन के ऊपर पॉइंट से अच्छे से मैचिंग करती हुई लाइन आपको ड्रॉ करनी होती है। अगर आपने पॉइंट कहीं है, लाइन कहीं से है, तो आपका ग्राफ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हो गए हमारा सेक्शन डी कंप्लीट। सेक्शन ई के अंदर हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इनमें आपको भी चॉइस देखने को मिलेगी। थर्ड पार्ट में ए और बी, इनमें से ए और बी में से कोई भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं आपको, जो आपको अच्छे से आता हो। तो ये हमारा पेपर हो गया। फिर सैंपल पेपर स्टार्ट हो गए सोल्ड वाले, ये सोल्ड पेपर हैं।
लास्ट में जाके बात करेंगे तो हमें अनसोल्ड पेपर देखने को मिलेंगे, ये रहे, ये देख लो, ये अनसोल्ड पेपर आ गए हमारे पास। ये आपको खुद से ट्राई करने हैं और इनका सॉल्यूशन चाहिए तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस पेपर का सॉल्यूशन, पर्टिकुलर पेपर का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। लास्ट में बात करें, यहाँ पे आपको जो 2024 में आपका पेपर आया था वो आपको सोल्ड यहाँ पे मेंशन कर रखे दे रखा है।